अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, टुडे वी लर्न अ एक्सपेरिमेंट। आज हम एक एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। ओके, ओपन पेज नंबर 34, पाठ क्रमांक 14, निरीक्षण। व्हाट इज मीनिंग ऑफ निरीक्षण? निरीक्षण मीन्स मुआयना, ध्यानपूर्वक देखना, इंस्पेक्शंस। स्टूडेंट्स, वस्तुओं तथा क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखने से नई नई बातें मालूम होती है और ज्ञान का विकास होता है। वस्तुओं, चीज़ों को देखने से और चीज़ों में होने वाली तब्दीलियों से, चेंजेस से, उनको ध्यान से देखने से नई नई बातें मालूम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ दिन तक, कुछ वक्त तक उसका मुआयना करते हैं, उसको फुल कंसंट्रेट के साथ देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तब जाके हमें कुछ नई बात मालूम होती है। ठीक उसी तरह हमारे साइंसी नॉलेज का विकास होता है। जो हमारी साइंस की नॉलेज होती है उसमें प्रोग्रेस होता है। निरीक्षण से ही विज्ञान का विकास हुआ है। निरीक्षण, व्हाट इज मीनिंग ऑफ निरीक्षण? निरीक्षण मीनिंग मुआयना, इंस्पेक्शन, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, किसी चीज़ को फुल कंसंट्रेट के साथ में देखना। कुछ ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट से ही विज्ञान का विकास हुआ है, साइंस की तरक्की हुई है। ओके, अब हम पाठ देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एंड पे अटेंशन प्रॉपरली। सी फर्स्ट पैराग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, एक ही प्रकार के दो पौधे लो। एक को घर की छत, आंगन या ऐसे स्थान पर रखो जहां पौधे को सीधे धूप लग सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें दो गमले लेना है। गमले मीन्स प्लांटर पॉट, फ्लावर पॉट, है ना, देखे होंगे आपने। उस तरह से दो गमले लेना है और दोनों में एक ही प्रकार के पौधे लेना है। दोनों गमलों में हमको एक ही प्रकार के, एक जैसे पौधे लेना है, दोनों अलग अलग गमलों में। अब एक को घर की छत, आंगन या ऐसी जगह पर रखो जहां पौधे को सीधे धूप लग सके। अब उसमें से दो पॉट में से, दो गमलों में से हमको एक गमले को ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर रखना है। या तो आप टेरेस पे रख सकते हो या घर के आंगन में, जहां पौधे को सीधे डायरेक्टली धूप मिल सके। ओके, अब दूसरे पौधे को, उसके आगे देखो, दूसरे को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहां धूप ना आती हो। अब उसमें से जो दूसरा गमला है, दूसरा प्लांटर पॉट है, दूसरा फ्लावर पॉट है, उसको कमरे में ऐसे स्थान पर, जो आपका रूम है, कमरे के ऐसे स्थान, ऐसी प्लेस में रखना है जहाँ धूप ना आती हो, जहाँ पर बिल्कुल भी धूप ना आती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किचन में भी रख सकते हो।
देन उसके बाद 5 दिन बाद दोनों का निरीक्षण करो। 5 दिन बाद दोनों का निरीक्षण करो। अब उसके 5 दिन बाद हमें दोनों का निरीक्षण करना है, दोनों का मुआयना करना है, दोनों को ध्यानपूर्वक देखना है कि दोनों में से कौन से प्लांट में कौन सा चेंजेस आया, है ना। नेक्स्ट, तुम देखोगे कि धूप में रखा पौधा अधिक स्वस्थ है। अब उसमें से आपको एक पौधा देखना है जो आपने धूप में रखा था घर की छत के ऊपर या जो आंगन में रखा हुआ था, उसका मुआयना, उसका निरीक्षण आपको करना है, क्या उसमें क्या चेंजेस आया। अब जब आप उसको देखोगे तो आपको अधिक स्वस्थ दिखाई देगा, अधिक स्वस्थ, ज़्यादा निरोगी, स्वस्थ निरोगी। स्वस्थ कहते हैं, निरोगी मीन्स हेल्दी, वेरी हेल्दी। उसके पत्ते हरे हैं जबकि दूसरे पौधे के पत्ते मुरझाए हैं। अब आप देखोगे जो पौधे को, जो प्लांट को आपने धूप में रखा था उसके पत्ते पूरे हरे हैं और वो पौधा, वो प्लांट हेल्दी है, निरोगी है। जबकि दूसरा पौधा, दूसरे पौधे के पत्ते मुरझाए हैं, जो कि जिस पौधे को आपने घर के अंदर रखा था, ऐसी जगह जहाँ पर उसे धूप नहीं मिली, उसके पत्ते बिल्कुल मुरझाए हुए हैं और कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं, कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं, मुरझा गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? सोचो स्टूडेंट्स, क्यों हुआ ऐसा? सोचो ऐसा क्यों हुआ? सोचो और आपस में चर्चा करो, डिस्कस करो, अपना निष्कर्ष शिक्षक को बताओ। अब आपको सोचना है, क्या जब आपने 2 प्लांट लिए थे, दोनों एक ही प्रकार के, एक जैसे, एक को धूप में रखा गया था और दूसरे को छांव में रखा गया था, घर के अंदर रखा गया था। अब दोनों में से एक पौधा स्वस्थ है, निरोगी है, हेल्दी है, जो धूप में रखा हुआ था, और एक पौधा कमज़ोर हो चुका है, उसके पत्ते पीले पड़ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसका निष्कर्ष शिक्षक को बताना है आपको। निष्कर्ष, नतीजा, इसका नतीजा ऐसा क्यों निकला, क्या हुआ? एक पौधा हेल्दी है, स्वस्थ है और दूसरा अनहेल्दी, ऐसा क्यों हुआ? ओके, आइए स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। एक पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर पोषण हासिल करता है ना। एक पौधा जो होता है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर पोषण मीन्स न्यूट्रिशंस, अगर हमें सही पोषण मिला तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, है ना। उसी तरह पौधों का भी होता है, पौधे धूप से अपना पोषण हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। इसी तरह जिस पौधे को धूप मिली उसने धूप से अपना पोषण हासिल किया, न्यूट्रिशन हासिल किया। दूसरा पौधा, लेकिन कमरे में रखे पौधे को हवा और पानी तो मिला, जो कमरे में रखा हुआ पौधा था उसको पानी भी मिला और हवा भी मिली, लेकिन उसे धूप नहीं मिली, इसलिए वो पौधा कमज़ोर हो गया, उसके पत्ते पीले पड़ गए। समझा? समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, यह निरीक्षण अब आपको घर पर भी करके देखना है।
ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट भी है और साथ ही साथ आपके लिए होमवर्क भी है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी नतीजा निकलता है, वो आपको डिस्कस करना है। इंशाल्लाह आप जब क्लास में आओगे तो हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको 2 प्लांटर पॉट लेना है, 2 गमले लेना है, 2 फ्लावर पॉट लेना है। उसके अंदर 2 बीज, एक एक गमले में एक एक बीज लगाना है। अब बीज आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गेहूँ भी आपके घर में है, चना भी आपके घर में है और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें भी आपके घर में है ना। लेकिन आपको बहुत सारी नहीं लेना है, दोनों में से आप एक एक ले सकते हो और दोनों भी गमलों में अलग अलग एक एक बीज को आप बो दोगे। फिर उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। फिर 4 से 5 या 6 दिन के बाद आप उसका मुआयना करोगे। आप उसको देखोगे जाकर उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। उसमें से आपको एक बीज फटता हुआ दिखाई देगा, उसका कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, है ना। ओके, फिर अब उसके बाद में जब वो बीज फट जाएगा तो बीज फटने के और 4-5 दिन के बाद में आपको वो पौधों को देखना है। फिर वो जैसे पौधे बढ़ने लगेंगे, वो प्लांट बाहर निकल आएगा, तो आपको एक पौधे को घर के अंदर रखना है जहाँ पर उसे धूप ना मिलती हो और दूसरे पौधे को घर के आंगन या टेरेस पर या छत पर रखना है जहाँ पर सीधे धूप मिल सके। इस तरह से जो भी निष्कर्ष होगा, उसका जो भी नतीजा होगा, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है और अपने होमवर्क में राइट करके कॉपी करके रखना है। इंशाल्लाह जब आप लोग क्लास में आओगे तो हम इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स साथ ही साथ सभी को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। इंशाल्लाह हम सब आपकी होमवर्क बुक और एक्सरसाइज बुक भी चेक करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, स्टडी पर ध्यान दीजिए, इसके हार्ड वर्ड्स को कॉपी कीजिए और साथ ही साथ इसे रीड कीजिए। होमवर्क पूरा रखिए, वर्क पूरा रखिए। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।